दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है और दिल्ली में ग्रैब 4 लगा हुआ है। बार बार दिल्ली में इस बात के लिए हिदायत दी जा रही है कि दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई भी निर्माण कार्य जो है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो 450 से पार हो गया है। किसी भी ग्रैब का उल्लंघन जो है कानूनी रूप से अपराध है और यह इस बात की जानकारी एजेंसियों के द्वारा, सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा लगातार दी जा रही है। बावजूद इसके रोहिणी सेक्टर 16 के ये G3 ब्लॉक में आप हमको एक नज़ारा दिखा देते हैं कि ग्रैब 3 या ग्रैब 4 या ग्रैब 1 या दिल्ली में गैस चैम्बर को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जेसीबी मशीन है और ये पूरी के पूरे इस मकान को तोड़ने का काम चल रहा है। जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो यह मशीन जो है इसके माध्यम से ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि दिल्ली में जब तक सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में और उसकी ओर से ये नहीं कहा जाता तब तक किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कार्य नहीं चलेगा, बावजूद इसके क्या एमसीडी के अधिकारी या फिर इस प्लॉट पर काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि दिल्ली के लोग किस तरीकों से सांसों के साथ जूझ रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली के लोग जो हैं बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है और लोगों को सांस नहीं आ रही है। इस लापरवाही की वजह से यहाँ जो 450, आज सुबह की अगर बात करें तो रोहिणी में 465 के आसपास यहाँ का एक्यूआई स्तर था और 465 के एक्यूआई स्तर में इस तरीके के जो डेमोलिशन के काम हैं वो अगर चलते हैं तो क्या यहाँ का पोल्यूशन और नहीं बढ़ेगा? और अगर ये बढ़ता है तो एमसीडी के वो अधिकारी कहाँ हैं या फिर दिल्ली सरकार के जो एसडीएम है वो कहाँ है, उनकी टीम कहाँ है जिन्होंने इस बात का हलफनामा दिया है कि उनकी पूरी टीम जो है वो ग्राउंड पर जा करके और न सिर्फ अवैध निर्माणों को बल्कि वैध निर्माणों को भी प्रतिबंधित कर रही है। ऐसे में यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं उसका क्या है? कौन इसकी कार्रवाई करने वाला है? सुप्रीम की कोर्ट चाहे जितना भी कुछ कहे, जितना भी वो आदेश दे, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी उसका क्रियान्वयन नहीं करते हैं तो दिल्ली जो जिस पोल्यूशन की बात कर रही है, जो राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, वो किस तरीके से कम किया जा सकता है, किस तरीके से रोकने का काम होगा? सवाल यह है कि इस वीडियो के बाद क्या यहाँ की डीसी इस पर कोई आदेश जारी करेंगी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, उस बिल्डर के या इसका जो डेमोलिशन करने वाले जो लोग हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा, एफआईआर दर्ज कराया जाएगा कि जब प्रतिबंधित है किसी भी तरह के डेमोलिशन या निर्माण कार्य वो किस तरीके से किया जा रहा है? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या एसडीएम इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी देख रेख में या उनकी जानकारी या गैर जानकारी में किस तरीके से ये काम हुआ? फिलहाल ये तो जरूर है कि लोग का सांस जो है वो लेना दुभर है, लोगों के नाकों में दम हुआ पड़ा है दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से। बावजूद इसके चाहे जिस किसी की जिस सरकार के जिस विभाग की भी लापरवाही है, यहाँ के जेई एई मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट हो या बिल्डिंग का डिपार्टमेंट हो या फिर इस मकान का के जो ठेकेदार बिल्डर या इस मकान के मालिक हैं, किसी की भी जिम्मेदारी हो, लेकिन इन जिम्मेदारियों का जो खामियाजा है वो परिणाम जो है वो यहाँ के आसपास के लोग भुगत रहे हैं और पूरी रोहिणी के लोग भुगत रहे हैं। और ऐसे ये एक पहला और आखिरी मामला नहीं है। अगर आप कहीं भी चले जाएं, इस तरह की लापरवाही और इस तरह की दुस्साहस के जो काम है वो अभी भी जारी है, जबकि दिल्ली में ग्रैब 4 है और ग्रैब 4 के आदेशों का कहीं भी कोई पालन नहीं हो रहा है। और पालन नहीं होने में सीधे के सीधे एमसीडी और एसडीएम की जो टीम है वो उसकी जिम्मेदारी है, लोग तो जिम्मेदार हैं ही।